لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة من لم يصحح فلا يقرب مصلانا. صدق الله العظيम. हज़रात गिरामी और मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, जैसा कि आपके सामने हज के मुताल्लिक़ बातें हुई कि हज किस शख्स पर फर्ज होता है और हज की क्या फजीलतें हैं, सब बयान की गई। और अब हमारे सामने जो एक अज़ीमुश्शान अमल आने वाला है, ये सारे दुनिया में ये सुन्नत-ए इब्राहिमी को जिंदा करते हैं। ये बहुत अज़ीमुश्शान अमल है। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का समरा है, जिसकी अदा अल्लाह ताला को बहुत अच्छी लगी। ये अदा अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए जारी कर दी, जिसमें से हज है और दूसरे में कुर्बानी। अब हमें जानना ये जरूरी है कि कुर्बानी की क्या शराइत है, कि कुर्बानी की क्या शर्त है वाजिब होने के लिए। तो आप ये याद रखिए कि कुर्बानी के वाजिब होने के लिए 6 शर्तें हैं। सबसे पहला शर्त यह है कि मुसलमान होना। ये कुर्बानी मुसलमानों के ऊपर वाजिब है, काफिरों पर वाजिब नहीं है। दूसरा, मुकीम होना। मुसाफिरों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसाफिरों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर मुसाफिर शख्स कुर्बानी करता है तो अदा हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर वाजिब नहीं है। तीसरा, आजाद होना। आजाद शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई गुलाम है तो गुलाम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। चौथा, बालिग होना। नाबालिग के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। पांचवा, अक्लमंद होना। पागलों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और छठे में साहिबे निसाब होना। कुर्बानी वाजिब होने के लिए ये 6 चीजें शर्त है। तब अब हम जाकर देखेंगे कि हम साहिबे निसाब है या नहीं। तो कुर्बानी के लिए क्या निसाब है? तो याद रखिए कि कुर्बानी में भी 5 चीजें देखी जाएगी। 5 चीजों को देखा जाएगा। सबसे पहले सोना। अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना है, आज के हिसाब से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, इतना अगर किसी शख्स के पास सोना है तो इस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ये पूरे साल होना जरूरी नहीं है। ये कुर्बानी जो 3 दिन है, इन तीनों दिनों में अगर
इतना सोना उसके पास है, तो ऐसे शख्स के ऊपर, मर्द हो या औरत, ऐसे खातून पर, ऐसे मर्द पर कुर्बानी वाली। अब दूसरे में देखा जाएगा चांदी। चांदी अगर 52.5 तोला आज के ग्राम के हिसाब से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, इतना अगर चांदी है तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाली। और इसमें साल का गुजरना शर्त नहीं है, सिर्फ 3 दिनों में देखा जाएगा। कुर्बानी के 3 दिनों में देखा जाएगा। अगर इतना सोना या चांदी किसी शख्स के पास है तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, तो अब देखा जाएगा तिजारती माल। बेचने के लिए जो माल दुकान में है, अगर ये रकम 52.5 तोला के वक़्त हो जाता है तो उस माले तिजारत पर भी कुर्बानी वाली। अब यहाँ जो निसाब लगाया जाएगा चांदी से, इसलिए कि चांदी का रेट कम है, सोना का रेट बहुत ज्यादा है। अगर सोना का रेट लगा दिया जाए तो आज 7.5 तोला का बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए चांदी का हिसाब लगाया जाए। और सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, तिजारती माल भी नहीं है, लेकिन नकद रुपया हमारे पास है। नकद रुपया इतना है कि 52.5 तोला खरीद सकते हैं, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाली हो जाती। अब ये चारों नहीं है, न चांदी है, न सोना है, न तिजारती माल है, न नकद रुपया है, तो अब देखा जाएगा कि जरूरत असलिया से ज्यादा सामान, अगर जरूरत से ज्यादा सामान घर में पड़ा हुआ बर्तन है जो सालों साल कभी यूज नहीं होता, तो इस बर्तन का भी अगर इतना कीमत हो जाता है कि 52.5 तोला के वक़्त हो जाए तो इस बर्तन के ऊपर भी कुर्बानी वाली। अगर किसी शख्स के पास मकान है, एक मकान तो खुद इस्तेमाल करता है, उसमें रहता है, लेकिन एक मकान ऐसे ही पड़ा हुआ, उसका यूज नहीं होता, तो इस मकान पर भी कुर्बानी वाली। अगर एक गाड़ी है, एक इस्तेमाल में, एक सालों साल इस्तेमाल में नहीं आता, अगर ये गाड़ी ऐसा ही पड़ा हुआ है, इस गाड़ी के ऊपर भी ज़कात कुर्बानी वाजिब है। हाँ, लेकिन इसमें बात चीजें मुस्तस्ना है, जैसे कि बहुत सारे लोग बड़ी वगैरह जो औजार होता है, ये चीज उसमें दाखिल हुई होगी। जो आला है काम करने का, वो चीज इसमें दाखिल नहीं होगा। इसी तरह उलमाए दीन के किताब, अगर लाखों का किताब है फिर भी इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगा, इसलिए कि ये पढ़ने के लिए रखा गया। अगर जमीन है, एक तो काश्तकारी करते हैं, उसमें खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन एक जमीन है ऐसा ही पड़ा रहता है, न उसमें मकान है, न उसको काश्त के काबिल बनाते हैं, ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। और याद रखिए कि कुर्बानी और ज़कात में फर्क है। ये निसाब वही है, लेकिन एक फर्क है, ज़कात के लिए साल का गुजरना शर्त है। अगर किसी के पास माल है इतना कि जिस पर ज़कात वाजिब हो जाए, लेकिन वो साल गुजरा नहीं, उस पर 1 साल का
गुजरना शर्त है, तब जाकर उस पर ज़कात वाजिब होगा। लेकिन कुर्बानी के लिए साल का गुजरना शर्त नहीं है। कुर्बानी के 3 दिनों में अगर इतना पैसा, इतना सोना चांदी अगर किसी शख्स के पास है तो ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगा। और एक मसला और है, हाँ, अगर कोई शख्स कर्ज लेकर कुर्बानी करता है, कुर्बानी अदा हो जाएगा, लेकिन कर्ज खाकर कुर्बानी नहीं करना जायज नहीं। एक तो यह है कि किसी से कर्ज ले लिया और उसे देने की उम्मीद है कि दे देंगे, लेकिन एक शख्स के पास कर्ज है, कर्ज वाला दिन रात दरवाजे पर आ रहा है, लेकिन ये इधर कुर्बानी करके गोश्त खा रहा है, तो ऐसा करना जायज नहीं। कर्ज वाला कर्ज अदा करे। हाँ, अगर कर्ज नहीं है, कर्ज लेकर कुर्बानी करते हैं और ये यकीन है कि हम जल्द इसका वापस कर देंगे, तब तो कुर्बानी कर सकते हैं। अब रहा मसला कि घर का एक सरबराह, एक जिम्मेदार कुर्बानी अगर कर ले तो सब घर वालों की तरफ से हो जाएगा या नहीं, तो इसमें भी इख्तिलाफ। और बर्रे सगीर के उलमा और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा यही है कि कुर्बानी एक शख्स की तरफ से होगा। अगर घर का जिम्मेदार करता है तो सिर्फ उसी की तरफ से अदा होगा, सब की तरफ से अदा नहीं होगा। अगर सब साहिबे निसाब है तो सबको अलग अलग कुर्बानी करना पड़ेगा। सिर्फ घर के एक जिम्मेदार के कर लेने से ये जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदारी सबका अलग अलग है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि एक ही तरफ से करने से सबकी तरफ से हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दलील ये है, मन वजद साअतन मन लम युज़हि फला यक़रबन मुसल्ला, कि ऐसा शख्स मेरे ईदगाह के करीब भी मत आए जो साहिब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी न करे, वो शख्स मेरे ईदगाह के करीब भी मत आए। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कोई शख्स ऐसा शख्स मेरे ईदगाह के करीब भी मत आए। और दूसरा ये कि इबादत, सबसे पहले ये बात जानिए कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत। कुर्बानी करना वाजिब है या सुन्नत, तो इसमें भी इख्तिलाफ है।